देखिए तुम्हारा प्रश्नावली का एच सवाल है और एच ये है 50x² वाई स्क्वायर जेड में 10x वाई स्क्वायर जेड से क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए भाग कैसे करते हैं हम पहले तुम्हें बता चुके हैं। देखिए आज इसका एच सवाल है तो भाग करने का तरीका वही होता है 10x वाई स्क्वायर इंटू जेड से आपको भाग करनी है 50x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड में। देखिए मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ तुम्हारे पास जो भाजक है वो 10x वाई स्क्वायर जेड है। देखिए जिसका बेस पूरा नहीं है, जिसने गुणा करना सीखा ही नहीं है तो उसके तो ये ऐसा समझ में आएगा नहीं क्योंकि अलग चैप्टर है। तो पहले देखिए मैं ये कहता हूँ कि 10x वाई स्क्वायर जेड में किस संख्या से गुणा करो कि 50x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आ जाए। देखिए तुम्हारे पास संख्या ये है, तुम्हारे पास संख्या ये है। अगर तुम्हें 50 लाना है तो जाहिर सी बात है कि बेटा तुम्हें 50 लाने के लिए 10 से 5 में गुणा करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए आगे x स्क्वायर चाहिए, तुम्हें x स्क्वायर चाहिए लेकिन है कितना, एक x। तो x की पावर 2 बनाने के लिए एक x और चाहिए कि नहीं चाहिए। y की पावर 2 यहाँ पर है, y की पावर 2 यहाँ पर है, कोई ज़रूरत नहीं है। z यहाँ पर है और z ही यहाँ पर है। केवल तुम्हें किससे गुणा करनी है इसमें, 5x से। जब तुम 5x से इसके अंदर गुणा कर दोगे, करिए 5 की गुणा करोगे 10 में, 5 ढाई कितना होएगा 50, 5 ढाई कितना होगा 50। x की पावर 1 ही है और x की पावर 1 ही है, कितनी हो गई 2। वाई स्क्वायर है तो बेटा वाई स्क्वायर तो हमने लिया नहीं है तो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। वो जेड अकेला तो जेड हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस का है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं माइनस और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा तुम्हारे पास 0। तो ये क्या बचेगा तुम्हारे पास शेषफल। तो बताइए भाई क्या बात समझ में नहीं आई। देखिए इसी तरीके का अगला सवाल, ये एच हो गया तुम्हारा। अब देखिए आई में क्या है, यह है 64a स्क्वायर माइनस के 81b का स्क्वायर। ये कह रहे हैं मैं तुम्हें 8a प्लस के 9b 8a प्लस के 9b से भाग करना है। देखिए भाग करेंगे 8a प्लस के 9b से तो 8a प्लस 9b से भाग करेंगे किसमें, 64a स्क्वायर, 64a स्क्वायर माइनस के 81b में करेंगे कि नहीं करेंगे, 81b स्क्वायर में किस में करेंगे। देखिए सवाल समझिए, 8a प्लस के 9b में ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें, किसमें 8a प्लस के 9b में ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि तुम्हारे पास 64a स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, 64a स्क्वायर आ जाए। देखिए बाद में क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब बाद में संख्या के क्या आएगा उससे हमें केवल मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है 8a में किस संख्या से गुणा कर दो कि तुम्हारे पास क्या आ जाए 64 और क्या आ जाए a की पावर 2। देखो यहाँ पर बेटा a की पावर तुम्हारे पास 1 है तो ये हमारे पास पूरी ब्रैकेट है तो हम पूरे के अंदर गुणा करेंगे। देखिए तुम्हें पता है कि 64 बनाने के लिए 8 में 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 अट्ठे 64 तो होता है। अब a की पावर 2 लेकर आना तो एक ही है तुम्हारे पास, 1 से गुणा कर दो 2 पावर नहीं बन जाएगी, नहीं आ रही बात समझ में। 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई 64, 64 आ गया। और बेटा a की गुणा a में करेंगे, एक पावर ये और एक पावर ये तो कितनी पावर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिया। जब बेटा तुमने 8a से गुणा 8a के अंदर करी है तो इसके अंदर भी तो करेंगे 9b में। तो 8 की गुणा करेंगे 9 में, 8 निम कितना होता है 72 और a इंटू बी, a इंटू बी। अब जानते हैं बटे का चिन्ह लगाते हैं। जब बटे का चिन्ह लगाते हैं तो जो नीचे वाले चिन्ह होते हैं हम इन्हें एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे कर देते हैं। उल्टे का मतलब ये, अगर ये प्लस का है तो माइनस का, अगर यदि ये माइनस का होता तो प्लस का कर देते, लेकिन प्लस का है तो किस चीज़ का कर देंगे माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 64a स्क्वायर से 64a स्क्वायर कैंसिल। क्यों, क्योंकि बेटा ये प्लस का और ये काय का हो गया माइनस का।
अब देखिए ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो उसका मतलब ये है कि 72 AB जो है ये माइनस का है। 72 AB किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 72 A इंटू बी, और क्या बचा तुम्हारे पास ऊपर? माइनस का 81 B स्क्वायर। फिर वही बात, तुम्हारे पास 8A प्लस के 9B है। कितना है? 8A प्लस के 9B। अब सवाल वो ये कहता है कि 8A प्लस के 9B में किस संख्या से गुणा कर दें कि बेटा माइनस के 72 AB आ जाए। कितना आ जाए? माइनस के क्या आ जाए? 72 AB आ जाए। तो 72 AB के लिए इसमें किससे गुणा करते तुम्हारा? 8A से तो करा था। भागफल कितना आएगा तुम्हारा? 8A। ठीक है, तो इसमें किस संख्या से गुणा करें कि तुम्हारे पास कितना आ जाए? 72, वो भी किसका? माइनस का। तो बेटा माइनस लाने के लिए माइनस से तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? 72 बनाना है, 8 दिया है, तो 8 में 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 अट्ठे कितना होता है? 72। तुम्हारे पास A है, लेकिन तुम्हें चाहिए भी क्या? B। A भी चाहिए नहीं, तुम्हारे पास खाली A है, तो बेटा यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा? B से। यदि तुम माइनस के 9B से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? माइनस का 72 AB। तो गुणा किससे कर रहे हैं? माइनस के 9B से। तो बेटा यहाँ पे कितना लिखेंगे? माइनस के 9B। तो गुणा करिए, 9 अट्ठे कितना होगा? 72 A इंटू बी, A इंटू बी, लेकिन माइनस का है तो माइनस का आएगा। अब देखिए माइनस प्लस, जब गुणा करते हैं माइनस प्लस माइनस, और 9 की गुणा करेंगे बेटा 9 में, तो 9 नेम 81, और एक भी ये और एक भी ये, तो कितने भी हो गए? 2। अब क्या लगाते हैं? बटे का चिन्ह। अब चिन्ह चेंज करते हैं। अगर बेटा ये माइनस का है तो क्या करेंगे? प्लस का, और माइनस का हो तो किस चीज़ से करेंगे? प्लस का। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एक दूसरे का अपोजिट, तो पूरे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? शेषफल कितना बचेगा? 0। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं? देखिए इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है समझाने का, ये बिल्कुल बेसिक है, इससे आसान तरीका नहीं है। देखिए अगला सवाल आई हो गया तुम्हारा। ये सवाल देखिए इसी का, पिछले वाले के लगभग सारे सवाल हो जाएंगे इसके। ये सवाल में तो ये कह रहा है कि 25x से 25x माइनस 11y, 25x माइनस के 11y से गुणा करना है किसमें? 625x स्क्वायर माइनस के 121y स्क्वायर में। इसमें क्या करना है तुम्हें? गुणा यानी कि भाग करना है। तो देखिए सवाल की हमारी बात है, चाहे एक बार करो 2 बार करो, सब में चलनी वही है। ये कह रहा है कि 25x माइनस के 11y में बेटा किस संख्या से गुणा कर दो कि तुम्हारे पास कितना आ जाए? 625 आ जाए। देखिए कितना दिया तुम्हें? 25x माइनस के 11y। बाद में क्या आएगा? बाद में क्या आएगा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है केवल पहली वाली से मतलब है, पहली वाली संख्या किसी भी तरीके से हमारी बन जानी चाहिए। तो बेटा 625x स्क्वायर लाना है, तो 25x में किस संख्या से गुणा कर दूं कि मेरे पास कितना बन जाए? 625 बन जाए। तो 25 का वर्ग आपको पता है कि 25 में कितना होता है? 600। अगर 25 की गुणा 25 से कर दोगे तो कितना आएगा? 625। और x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर। तो देखिए कितने से गुणा कर रहे हैं? 25 से। तो ये तुम्हारे पास भागफल हो जाएगा 25x। कितना गुणा करके आएगा तुम्हारे पास? 25 की गुणा करेंगे तो 625x स्क्वायर। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 25 की गुणा बेटा 11 में तो करेंगे। अब 11 में करिए, देखिए 25 की गुणा 11 में करेंगे, करिए 25 कम 25, 25 का हासिल लगे 2, 25 कम 25, 25 और 2 कितना हो गया? 27, 25 और 2 कितना हो गया? कितना आ गया? 275, और x इंटू वाई कितना आ गया भाई? x इंटू बटे का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे।
देखिए प्लस का है तो बेटा क्या कर देंगे माइनस का, और माइनस का है तो किस चीज़ का करेंगे प्लस का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये वाली बात पूरी कैंसिल, क्यों, ये ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का। अब देखिए तुम्हारे पास 275 एक्स वाई है, लेकिन किस चीज़ का है प्लस का, तो थोड़ा उधर को जगह कम है, मैं इधर को लिख देता हूँ। तो देखिए 275 एक्स वाई और माइनस का कितना है 121 वाई स्क्वायर। उधर जगह कम थी तो हमने थोड़ा उठा के इधर लिख लिया। तो 275 एक्स वाई माइनस के 121 वाई स्क्वायर। देखिए बात फिर वही है, फिर सवाल ये कहता है कि 25 एक्स माइनस के 11 वाई में किस संख्या से गुणा कर दें कि 275 एक्स वाई आ जाए। तो तुम्हें भी पता है 275 कैसे प्राप्त हुआ तुमने, जब तुमने 25 में गुणा की थी 11 से, तभी तो मिला था। और अब की बार तुम्हें 25 में गुणा कर देनी किससे 11 से, तभी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा बताइए। एक्स वाई लेकर आना है, तुम्हें एक्स तो दिया है, यहाँ पर वाई लगा दीजिए। ठीक, जब 11 वाई से इसके अंदर गुणा कर दोगे 11 वाई से, तो 25 की 11 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 275 एक्स इंटू वाई। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 11 की 11 से गुणा करेंगे तो 11 का वर्ग आपको पता है 11 11 में कितना होता है 121। वाई की पावर एक ही और एक ही, आप जानते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। ये प्लस तो बेटा माइनस का कर देंगे, माइनस तो ये कैसे कर देंगे प्लस का, और ये पूरी बात की जाएगी तुम्हारी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा 0, क्या बचेगा शेष फल। बताइए भाई किस बच्चे की बात समझ में नहीं आई, समझ में आ रही है कि नहीं। प्लीज़ अगर हमारी ये बात समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। 2.4 का दूसरे का है 32 m की पावर 3 वाई स्क्वायर बटे 4 m स्क्वायर बाई। देखिए बटे में जो भी संख्या होती है, बटे में जो भी संख्या होती है उसका मतलब ही क्या होता है भाग से होता है। किससे होता है भाग से। तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये जो संख्या हमारी बटे में है तो इसका मतलब क्या है भाग, यानी कि 4 m स्क्वायर वाई से हम किसको भाग कर रहे हैं 32 m के क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए ये सवाल छोटा है तो तुम चाहो तो उसको ऐसे भी काट सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे 32 को, 4 अट्ठे 32, m स्क्वायर से काटोगे तो पावर 2 कट जाएगी, एक बचेगी, 22 से एक पावर तो एक पावर बचेगी। लेकिन हम तुम्हें ऐसे काटना नहीं सिखाएंगे, हम करवाएंगे भाग। क्या कराएंगे देखिए भाग कैसे, इसका मतलब ये है बेटे बटे में है ये, तो 4 m स्क्वायर वाई से हम भाग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं 32 m की पावर 3 वाई स्क्वायर को, इसको तो भाग कर रहे हैं। देखिए फिर वही बात है, आवाज़ नहीं, फिर वही बात है 4, ये 4 है और ये कितना है 32। तो 4 में मैं किस संख्या से गुणा कर दूं कि बेटा कितना जाए तुम्हारे पास 32 आ जाए। यदि 4 में 8 से गुणा कर दूंगा तो 8 चौक 32 नहीं होगा। देखिए 32 लाने के लिए 4 में गुणा करना पड़ेगा 8 से, m की पावर 3 है, यहाँ पर कितनी है 2। बेटा 3 बनाने के लिए एक m और चाहिए, क्योंकि एक पावर ये और 2 पावर ये, कितनी हो जाएगी 3। बाई की पावर 1 है, बाई की पावर 2 बनाने के लिए एक बाई और चाहिए, तो बाई की पावर 2 हो जाएगी। तो आप गुणा करेंगे 4 अट्ठे 32, m की पावर 2 ये और एक ये, कितनी हो गई 3। बाई की पावर 1 ये और एक ये, कितनी हो गई 2। चिन्ह चेंज कर दो कैंसिल, तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास 0, क्या बचेगा शेष फल। तो बताइए क्या बात समझ नहीं आई भाई। देखिए अगला सवाल इसी का बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल देखिए क्या है। बी सवाल, बी में तुम्हें दिया है वो सवाल इस प्रकार से दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस के कितना है 12x प्लस का है 20, और बटे में दिया है तुम्हें x प्लस के 2, कितना है x प्लस के 2। मतलब बिल्कुल साफ जाहिर है कि x प्लस के 2 से तुम्हें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 20 को। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हम तुम्हें बता रहे हैं वैसे ही भाग करना है बेटा। x प्लस के 2 से इसको क्या करनी है तुम्हें भाग करनी है। जब x प्लस के 2 से भाग करोगे तो तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 20। ऐसे उतारा सवाल। अभी सवाल क्या नहीं है, केवल उतारा है। देखिए x प्लस का 2 है,
मैं एक बार और बता देता हूँ। नीचे देखिए x प्लस का 2 है तो तुम्हें क्या लेकर आना है, एक्स स्क्वायर लेकर आना है। देखिए बाद में क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है, बाद में कोई भी संख्या उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी आए, लेकिन हमें क्या चाहिए, पहली वाली संख्या चाहिए। तो x प्लस के 2 में, x प्लस के 2 में किस संख्या से गुणा कर दें कि बेटा तुम्हारे पास कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तुम जानते हो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जब किसी को कोई घात नहीं दिखती है उसकी घात कितनी होती है, एक ये और एक ये कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि x से जब गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आएगा बेटा, 2x। कोई दिक्कत तो नहीं। चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस ऊपर वाला देखते नहीं, नीचे वाला देखेंगे प्लस का है तो चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस का, और ये हमारे पास प्लस का है तो चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल। बेटा देखिए ये 2x है माइनस का, किसका है, और ये 12x है प्लस का, बिल्कुल समान जाति के हैं। तो 12 प्लस के हैं और 2 रुपये माइनस के हैं। 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10x। क्लियर है। अब तुम्हारे पास कितना बचा आ गए, 20, तो उतारेंगे यहाँ पर 20। फिर देखिए अब तुम्हारे पास 10x प्लस के 20 बचा, तो मैं x प्लस के 2 में, x प्लस के 2 में किस संख्या से गुणा कर दूं कि कितना आ जाए, 10x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो आगे कोई संख्या नहीं है तो 10 लाने के लिए तो तुम्हें 10 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा करेंगे किससे, 10 से गुणा। जब 10 से गुणा कर दोगे तुम्हारे पास बन जाएगा, देखो 10x ही कम 10x, और 10 की गुणा करोगे 20 में तो 10 दूनी कितना जाएगा, 20। तो यही बात ये आ गई कि नहीं आ गई। तो बेटा तुम्हें किससे गुणा करनी है, तुम्हें गुणा करनी है 10 से, प्लस 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10x और प्लस के 20, बटे का चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का और प्लस का है तो माइनस का, ये पूरी बात आपस में कैंसिल। तो अब हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0, और यही क्या होगा तुम्हारा करेक्ट बिल्कुल आंसर। बताइए भाई क्या बात समझ में नहीं आ रही। देखिए अगला सवाल इसी की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर सी, देखिए इधर देख लो, फिर सवाल नंबर सी थोड़ा लेंथी हो सकता है। ये दिया उन्होंने 64, क्या दिया है, सवाल नंबर सी है 64 बाई की पावर 3 माइनस के 1000, कितना दिया है, और बटे में कितना दिया है, 8y माइनस के कितना है, 20। तो बेटा 8y माइनस के 20 से 64 बाई की पावर 3 माइनस के 1000 में तुम्हें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है भाई, भाग करना है। तो देखिए भाग का सिंपल तरीका तो तुम जान ही चुके हो, सीधी बात है कि 8y माइनस के 20 से बेटा क्या किसको भाग करना है, 64y की पावर 3 माइनस के 1000 को क्या करना है, भाग करना है। कर दे भाग। देखिए 64 बाई की पावर 3 है, 64 बाई की पावर 3, तो बेटा 8 बाई माइनस के 20 में किस संख्या से गुणा कर दें कि तुम्हारे पास कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 64 लाने के लिए 8 में 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 अट्ठे कितना होता है, 64। और बेटा बाई की पावर 3 लेकर आना है, बाई की पावर तो 1 है, तो जाहिर सी बात है बाई की पावर 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 64, बाई की पावर 1 ही है और 2 वो कितनी हो गई, 3। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 8 की गुणा करेंगे 20 में तो 8 दूनी कितना होता है, 16, और 0 ये वाला ये, और बाई की पावर 2 तो बेटा बाई की पावर 2। आई बात समझ में यहाँ तक। बटे का चिन्ह लगाते हैं। देखिए समझने का सवाल है, ये चिन्ह हमारे पास प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो क्या कर देंगे, प्लस का, और ये कैंसिल। क्लियर है। अब ये प्लस का 160 बाई स्क्वायर बचा, कितना बचा प्लस का, 160 बाई स्क्वायर, और माइनस की कितना है, 1000, माइनस से कितना है, 1000। फिर बेटा वही बात कि 8y में, किसमें, 8y में किस संख्या से गुणा कर दूं कि 160 वाई स्क्वायर आ जाए।
तो अभी तुमने 160 कैसे बनाया? 20 में 8 से गुणा करने के बाद बनाया, नहीं बनाया? अब की बात बेटा 8 से गुणा कर दो, यानी कि 20 से गुणा कर दो 8 में, तो कितना बन जाएगा? 160। बाई की पावर 2 लेकर आनी है, बाई की पावर 1 है तो 1 बाई ले लो, ले लेंगे कि नहीं? देखिए 20 से गुणा करिए 8 में, तो 8 दूनी कितना होता है? 16, और ये वाला 0 ये आ गया। बाई की पावर 1 ही है और 1 की कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 बाई की गुणा 20 से करेंगे। जब 20 की गुणा 20 से करते हैं तो कितना आता है तुम्हारे पास? 400 बाई। समझ में आया इतना यहाँ तक? 20 की गुणा आप करेंगे प्लस के 20 बाई में, तो 20 बाई में 20 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400 बाई। बटे का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये बात कैंसिल। बेटा ये 400 बाई है, कितना है? प्लस का, तो 400 बाई लिखेंगे, प्लस का 400 बाई। और यहाँ पर ये कितना है? माइनस का 1000। फिर वही बात कि बेटा 8 बाई माइनस के 20 में किस संख्या से गुणा कर दें कि तुम्हारे पास कितना आ जाए? 400 बाई आ जाए। तो 8 पंजे कितना होता है? 40, यानी कि 50 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर देंगे? 50। देखिए यहाँ लिखते हैं, ध्यान से उतार लेना। 50 और बाई तो बाई है, केवल 50 से गुणा कर दो। जब 50 से तुम गुणा करोगे 8 में, तो 8 पंजे कितना होता है? 40। 8 पंजे 40, और ये 0 ये, और बटे में क्या? इंटू बाई। ठीक, इंटू क्या है? बाई। माइनस प्लस माइनस, 20 की गुणा करेंगे 50 में, तो 5 दूनी कितना होता है? 10। यानी कि अगर 20 की गुणा करोगे बेटा 50 को, तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 1000। चिन्ह चेंज कर लीजिए, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो ये प्लस का, और ये पूरी बात कैंसिल। तो तुम्हारे पास क्या बचा? 0। ये क्या आएगा तुम्हारा? शेष फल। ठीक है नहीं? और ये क्या होगा तुम्हारा? देखिए प्रश्न 2.4 के दूसरे के भी यहाँ लगभग 3 सवाल हो गए।